कहते हैं कि कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क प्राप्त होता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और लगभग हर व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। हर इंसान जानना चाहता है कि स्वर्ग कैसे और कहां से जाते होंगे, कहां है स्वर्ग का रास्ता, क्या जिंदा इंसान स्वर्ग जा सकता है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, हाँ, कोई भी इंसान स्वर्ग जा सकता है। चलिए एक हिंट दे देते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए आपको ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 999 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए मेरी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर स्वर्ग का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है और ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तियानमेन माउंटेन, चाइना। दोस्तों, आपने चीन का नाम तो सुना ही होगा, तो बस आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चीन में स्थित तियानमेन माउंटेन वही रहस्यमयी जगह है जहां से स्वर्ग जाने का रास्ता निकलता है और इसके लिए बाकायदा वहां सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। दरअसल 1518 मीटर यानी कि लगभग 5000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर दुनिया की सबसे ऊंची गुफा है, जिसे स्वर्ग का दरवाजा भी बताते हैं। दोस्तों, ये गुफा इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ आपको सिर्फ सफ़ेद बादल ही दिखाई देंगे और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो यही स्वर्ग का रास्ता है। काफ़ी लोग इसे गेट ऑफ हेवंस भी कहते हैं। यहाँ के लोग इसके बारे में बताते हैं कि 253 ईस्वी में पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिससे इस गुफा का निर्माण हुआ। इसकी लंबाई 196 फीट, ऊंचाई 431 फीट और चौड़ाई 187 फीट है। ये गुफा प्राकृतिक तौर पर तैयार हुई है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 999 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, जिन्हें स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 20वीं शताब्दी में तियानमेन माउंटेन के पास एक वाटरफॉल भी था, जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि वो केवल 15 मिनट के लिए ही दिखाई देता था और इसके बाद गायब हो जाता था, जैसे कोई मिस्टर इंडिया हो। ऐसा होने के पीछे क्या कारण था, ये कोई नहीं जानता। इस वाटरफॉल का पानी 1500 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता था। हालांकि अब इस वाटरफॉल का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं इस माउंटेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी खजाना छुपा है, जिसे लोगों ने ढूंढने की काफ़ी कोशिश भी की, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि टूरिस्ट के बीच भी ये जगह काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा इतना मनमोहक है कि वहाँ से लौटने का मन ही नहीं करता। यहाँ पहुँचने के लिए टूरिस्ट सड़क के अलावा केबल वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि यहाँ पहुँचने के लिए 24,459 फीट का केबल वे भी बनाया गया है। ये केबल वे दुनिया का सबसे बड़ा केबल वे के तौर पर जाना जाता है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। केबल वे और सड़कों से उतरने के बाद टूरिस्ट 999 सीढ़ियाँ चढ़कर गुफा तक पहुँचते हैं। ताओ फिलोसफी के मुताबिक ये 999 स्टेप सुप्रीम नंबर है और सम्राट का प्रतीक है। स्काई वॉक, चाइना। अगर आप खतरों से खेलने का शौक रखते हैं तो इसके लिए भी आपको तियानमेन माउंटेन जाना चाहिए। दरअसल यहाँ एक बेहद ही खतरनाक पुल है जो स्काई वॉक के नाम से फेमस है। इस पुल की यही खासियत है कि यह आम ब्रिज की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये ब्रिज जमीन से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है और यह 100 मीटर लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इतनी हाइट और ऊपर से कांच का पुल होने की वजह से यहाँ जाने पर डर के मारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस पुल पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई कांच के नीचे देखता है उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में अगर इसे मौत का पुल कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी चूक और मौत तय है। यही वजह है कि यहाँ कमज़ोर दिल वालों को जाने की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो पक्का आपको स्काई वॉक जाना चाहिए। कहते हैं कि रूह कपा देने वाले इस पुल पर जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो जाते हैं वो इस पर चलने का अनुभव कभी भूल नहीं पाते। यहाँ से प्रकृति का जो शानदार नज़ारा दिखाई देता है उसकी अलग ही बात है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से मुद्दे पर लौटते हैं। जैसा कि हम स्वर्ग के रास्ते की बात कर रहे थे, तो दोस्तों, स्वर्ग का जाने का एक दूसरा रास्ता भी है और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रहस्यमयी मार्ग अपने देश भारत में ही है। भारत के इस गांव में है स्वर्ग जाने का रास्ता। उत्तराखंड के चमोली नाम के जिले में एक ऐसी जगह है जहां पर स्वर्ग जाने का रास्ता है। इसे स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ एक माड़ा नामक गाँव है जहाँ से सीधे स्वर्ग के लिए रास्ता जाता है। ये गांव भारत और तिब्बत सीमा के पास स्थित है। इस गांव को देश का सबसे आखिरी गांव भी माना जाता है। मान्यता है कि पांडव इसी गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के बीच में 2 पहाड़ी और बीच में खाई थी, जिसे पार करना सब लोगों के बस की बात नहीं थी। जब पांडव इस रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब भीम ने 2 बड़े चट्टानों के टुकड़ों को उठाकर यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया, जिसे भीम पुल भी कहते हैं। बता दें कि इसी पुल से होकर पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, इसलिए आज भी इसे स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। ये मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। माणा गांव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ वेद व्यास जी और गणेश भगवान की गुफा भी है। इसके पीछे एक कथा काफी प्रचलित है। एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे। उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वो पाठ पूरा कर सके, मगर शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो पूरे वेग के साथ बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से सरस्वती नदी वहीं रुक गई और कुछ दूरी पर जाकर अलकनंदा नदी में मिल गई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्राप के बाद सरस्वती नदी धरती में ही समा गई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी समेत संन्यास ले लिया था। वो सभी महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े थे। बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी था। तपस्या का यह सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच में ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए उनके साथ काफी अजीबोगरीब घटनाएं घटी। हर किसी को एक एक करके अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके। इसके बाद नकुल और अर्जुन की भी मृत्यु हो गई और फिर भीम की। इस तरह एक एक करके युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव रास्ते में ही अपने प्राणों को छोड़ते गए। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वो स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए। सतोपंथ झील। मान्यताओं के अनुसार सतोपंथ झील से ही स्वर्ग की सीढ़ी जाती है। सतोपंथ का मतलब होता है सत्य का रास्ता। महाभारत के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाने के रास्ते में इसी पड़ाव पर स्नान और ध्यान लगाया था। इसके बाद ही उन्होंने आगे का सफर तय किया था। इस कारण सतोपंथ झील को स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता बताया जाता है। रहस्यमय है झील का आकार। हिमालय के चौखंबा शिखर के तल पर स्थित सतोपंथ झील का आकार भी बेहद रहस्यमय है। आमतौर पर झील चौकोर होती है, लेकिन सतोपंथ का आकार तिकोना है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस झील के अलग अलग कोने में डुबकी लगाई थी। इसी कारण झील का आकार त्रिकोण है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब तक सतोपंथ झील की स्वच्छता रहेगी तब तक ही इसका पुण्य प्रभाव रहेगा। इसी वजह से यहाँ के लोग विशेष रूप से यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। सतोपंथ झील से कुछ दूर आगे चलने पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर नजर आता है। इसे स्वर्ग जाने का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता इसी जगह से होकर जाता है। इस ग्लेशियर पर महज 7 सीढ़ियां हैं जो कि स्वर्ग जाने का रास्ता है, लेकिन इस ग्लेशियर पर आमतौर पर 3 सीढ़ियां ही नजर आती हैं। बाकी बर्फ और कोहरे की चादर से ढकी रहती हैं। स्वर्ग रोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों ये थे ऐसे स्थान जिन्हें स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह पर जाना पसंद करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।